हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार रांजना पटेल आपको स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देखेंगे। त्रिकोणमिति, इसकी परिभाषा होती है त्रिकोणमिति शब्द त्रि मतलब तीन कोण, मिति मतलब माप, शब्दों के संयोग से बना है। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। किसी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, अर्थात 3 कोण एवं 3 भुजाएं। ठीक है, ये रहा आपका त्रिभुज। देखेंगे त्रिभुज ABC में, ये रहा आपका ABC त्रिभुज। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री। समकोण के सामने वाली भुजाएं को कर्ण कहते हैं। जैसे ये रहा आपका समकोण, इसके सामने वाली भुजा ये कहलाती है कर्ण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, लंबवत खड़े भुजा को लंब कहते हैं, मतलब ये लंबवत जो खड़ा है इसे लंब कहते हैं, इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तथा शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं, जिसे बेस कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण को H से, लंब को P से तथा आधार को B से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी इस कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यानी ये P/H हो जाएगा मान साइन का, B/H हो जाएगा मान कॉस का, और ये P/B मान हो जाएगा आपका टेन का। ठीक है, P मतलब अभी बताए थे परपेंडिकुलर यानी लंब, इसे कहते हैं। H मतलब हाइपोटेनस, इसे कर्ण कहते हैं। B मतलब आधार होता है, H मतलब फिर हाइपोटेनस कर्ण होता है। P पर मतलब पेंडिकुलर होता है, जिसका मतलब लंब हो गया। B मतलब आधार। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग इस तरह से देखेंगे कि साइन थीटा P/H यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा B/H आधार बटा कर्ण, टेन थीटा P/B लंब बटा आधार। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, साइन का मान होता है थीटा बराबर P/H, तो कॉसेक का मान हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा H/P। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा का मान था B/H, कॉस का क्या मान था B/H। ठीक है, तो हम लोग सेक इसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा H/B। अब इसके बाद हम लोग देखे थे क्या यहाँ पे ये टेन थीटा का मान P/B। ठीक है, टेन थीटा का मान क्या होता है P/B, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा B/P। ठीक है, इसी प्रकार से साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का। कॉसेक का होता है H/P यानी कर्ण बटा लंब, सेक का H/B कर्ण बटा आधार, कॉट का P/B लंब बटा आधार। इसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे लाल काल, लाल मतलब हो गया हिंदी मीडियम के अनुसार, L मतलब हो गया लंब, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, L मतलब लंब, A मतलब आधार। यानी पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। और यही आपको सबसे ईजी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला जो कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सीखे थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण मेरा H² है बराबर P मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला को हम लोग देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसी से और जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसको निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के आचरण जबकि।
ठीक है, मतलब इसका मान सारणी 0 से लेकर 90 तक के बीच में मान निकालने के लिए हम लोग को 10th में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, 10th के बाद 11th में जाएंगे तो 90 के अलावा भी मान होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान सारणी देखेंगे। तो हम आपको मान निकालने के लिए एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको याद होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गिनती से 0 डिग्री का मान पहले निकलता है 0, फिर होता है 30, फिर होता है 45, फिर 60 और फिर 90। हम लोग यहाँ गिनती लिखते हैं 0 से। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 आया लास्ट में ना, तो 4 को सबसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जो कटेगा पहले उसको काट देते हैं। ये कटेगा 1 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट डाल देते हैं सब पे। ठीक है, जिसका रूट से बाहर निकलेगा निकाल दे। 0/4 इक्वल टू 0 होता है, ये पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल निकलता है कितना, 2, 1 का वर्गमूल निकलता है ये आपका साइन का मान हो गया। किस चीज़ का हो गया, साइन का मान। यानी साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 रूट 3/2 और साइन 90 1। ठीक है, इस प्रकार हमने पहले से ही मान सारणी निकाल चुका है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 रूट 3/2 और साइन 90 1 होता है। अब जस्ट इसका कॉस उल्टा होता है। कॉस यहाँ वाला मान यहाँ चलाएगा, इसीलिए कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान रूट 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। अब इसके बाद हम लोगों को अगर साइन याद हो जाता है तो कॉस तो निकल गया। अब 10 निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, 10 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे आधारित हम लोग आगे का देखेंगे। ठीक है, हम लोग को कॉस का मान पता चल गया था। कॉस 0 1 था, 30 1 रूट 3/2 था, 45 1/2 था, 60 1/2 था और 90 0 था। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये 10 का मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 10 का। 10 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ 2 2 कट जाएगा तो 1/3, यहाँ दोनों कट जाएगा तो 10 45 1 2 कट गया तो √3 और 10 0 मतलब अपरिभाषित। ठीक है, इसे इन्फिनाइट लिखते हैं, अपरिभाषित। और जस्ट इसका कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, हम लोग अब क्या देखेंगे, कॉट देख लेंगे इसका। ठीक है, कॉट देखेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट इसका उल्टा COT कॉट, कॉट 0 हो जाएगा, ये अपरिभाषित। कॉट 30 होता है √3, कॉट 45 1, कॉट 60 √3 1/, और कॉट 90 ठीक है 0 होता है। इसके बाद हम लोग सेक और कॉसेक जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं साइन का। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं सेक। ठीक है, सेक क्या होकर उल्टा कर देते हैं कॉस का। तो इसको पलटेंगे तो 1/1 होता है, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसको पलटेंगे √2 ऊपर, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 0 नीचे आता है, 0 नीचे आता है इसीलिए ये अपरिभाषित होता है। और फिर कॉसेक को उल्टा कर देते हैं, कॉसेक यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। इस तरह से हम लोग मान सारणी निकाल लेंगे। ठीक है, ये बनाने का अच्छा ट्रिक है, इसको अब बनाना सीख गए तो आराम से इसको याद भी करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरह से मान इसको लिख लेते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 1। इसी प्रकार कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 अपरिभाषित। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। ठीक है, बोला नोट, कोण की डिग्री या रेडियन इकाई में मापा जाता है, दोनों इकाई में निम्नलिखित समबाहु है। जैसे 180 डिग्री पाई। ठीक है, हम लोग इसे आयतन और पृष्ठ क्षेत्र में पाई का मान 22/7 देते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में होता है कितना, 180। ठीक है, 1 डिग्री पाई बाई 180 के बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 180 गुना 90 काटेंगे तो 90 का मान पाई/2। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी। जब साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान 0 से 90 की ओर जाता है तो उसका मान बढ़ता है। आप देख सकते हैं 0 से 90 का ओर जाएगा तो मान बढ़ेगा। जैसे साइन है, 0 का मान 0,
फिर जीरो से 1/, क्या होता है 1/2 हो जाता है, ठीक है, इसमें तो काट दिया गया, 1/2 हो जाता है। फिर साइन 30 का मान 1/√2 हो जाता है, फिर √3/2 हो जाता है, और 90 लास्ट बना जाता है। यानी क्या होता है, जीरो से मान बढ़ के कहाँ पहुँच जाता है 1 का, यानी बढ़ता है। और कॉस का मान क्या होता है, घटता है 1 से, देखिए फिर जीरो के पास चला आता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताया गया, साइन 10 और सेक का मान बढ़ जाता है, और कॉस कॉट कॉसेक का मान थीटा बढ़ने पर ये घट जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग आगे का फॉर्मूला देखेंगे। त्रिकोणमितीय, तदात्मय और कोटिपूरक कोण की त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ, ठीक है। इसमें देखो फॉर्मूला को सिद्ध करने के तरीका बताएं, फॉर्मूला जैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला फॉर्मूला, देखिए इसमें हम दिया गया, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग दो फॉर्मूला निकालेंगे। पहला साइन थीटा का मान अगर निकालना चाहेंगे तो मिलेगा मेरा 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से कॉसेक थीटा का अगर मान निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो मिलेगा 1/साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लें, ताकि एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन हो तो आप इसे तुरंत सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इतना बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ से फिर सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अगर टेन थीटा का यहाँ मान निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 1/टेन थीटा, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला से साइन थीटा का 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक का 1/साइन, कॉस का 1/सेक, सेक का 1/कॉस, टेन का 1/कॉट और कॉट का 1/टेन। दो फार्मूला और होता है, एक टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, दूसरा कॉट थीटा बराबर होता है, ठीक है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे फार्मूला है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बेसिक फार्मूला है। यहाँ से हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो बराबर में पहले यहाँ कितना था 1, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा था, इधर आया तो माइनस में हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा का मान निकाले तो यहाँ से स्क्वायर हटा, इस पर क्या बैठेगा रूट। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, इक्वल टू बराबर था 1, ये प्लस में साइन थीटा था, इस तरफ आया तो माइनस में, ठीक है। इसीलिए यहाँ से आप कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √100 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये -10 उस तरफ आएगा तो प्लस, यानी 1 + 10 स्क्वायर थीटा आएगा। इस तरह से सेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1/√1 + 10 थीटा। इसी प्रकार से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। टेन थीटा का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट सेक थीटा -1 यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब हम लोग देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक का मान निकालेंगे तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से कॉट का मान निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक का थीटा मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये रहा बेसिक फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे त्रिकोणमितीय कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार साइन का उल्टा कॉस होता था, कॉस का साइन होता है, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 - थीटा कॉट के बराबर होता है तो कॉट 90 - थीटा टेन के बराबर होता है। सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है तो कॉसेक 90 - थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइन π/2 बताए थे, 90 का मान है रेडियन, तो 90 - थीटा कॉस थीटा, टेन 90 - थीटा टेन थीटा, सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा, क्योंकि π/2 का मतलब 90 यहाँ पे दिया हुआ है, 90 का मतलब π/2, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति का ये पूरा फार्मूला है। आप इस फार्मूले को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने को मिल जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट फार्मूला पे होता है कि साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कॉस थीटा होता है,
ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही तक। कल आपको एक नए वीडियो के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात में क्वेश्चंस के साथ नया वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।